नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, आज जो है हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे, रसायन विज्ञान की उन सभी बिंदुओं को देखेंगे जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पहले समझते हैं प्रश्न की प्रकृति को, प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले है परमाणु की संरचना। देखिए इसमें जो 60 से 62वीं में एक, 63वीं में एक, 64वीं में एक, 65वीं में दो, 66वीं में नहीं पूछा गया, 67वीं में दो पूछा गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इनसे देखिए 63वीं में 3, 65वीं में 3, 66वीं में 1, इस तरह से पूछा गया। कार्बन एवं उसके अपरूप से देखिए हर साल लगभग एक न एक प्रश्न डाल ही देता। धातु से देखिए 63वीं में 4, 65वीं में 1, 66वीं में 1, 67वीं में 2 प्रश्न। और धातु से भी है 60 से 62वीं और 65वीं में एक एक प्रश्न डाला गया है। विलयन से जो है एक एक डाल दिया जाता है, कभी कभी गैप करके। अम्ल क्षार लवण देखिए आज इसी को करेंगे हम लोग 60 से 62 में एक प्रश्न, 63वीं में 3 प्रश्न, फिर 66वीं में एक प्रश्न। अम्ल क्षार लवण करेंगे, उसके बाद धातु करेंगे, उसके बाद अधातु करेंगे। और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसमें महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उपयोग है, ये इनमें भी आ जाते हैं। अम्ल क्षार के भी उपयोग में कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनका उपयोग होता है आम दैनिक जीवन में, उनको भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद प्रदूषण से कुछ प्रश्न आते हैं, उन सभी टॉपिक्स को 1 से 2 दिन में देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अम्ल क्षार और लवण, यहाँ से प्रश्न देखिएगा पूछे ही जाते हैं, अभी बताएंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। अम्ल, भस्म एवं लवण देखिए पढ़िए। अम्ल, एसिड। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन के प्रतिस्थापक रूप में रहता है। जो H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखें, जो H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है। और अर्हेनियस के अनुसार अम्ल ऐसा यौगिक है जो H+ आयन देता है। यही अर्हेनियस ही कहा था, अम्ल ऐसा यौगिक है जो H+ आयन देता है। देखिए ब्रास्टन एवं लॉरी, देखिए सबका सिद्धांत याद नहीं रखना, पर थोड़ा थोड़ा एक बार ध्यान में रख लेना है। कारक अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। वही बात घुमा के कह रहा है, H+ आयन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसे प्रोटॉन, तो Z = P = E होता है। तो E भी वही कह रहा है जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जो है अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। देखिए ये सारे के सारे बात एक ही बात को घुमा फिरा के ये प्रोटॉन कह दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कह दे रहा है, तो कोई H+ आयन कह दे रहा है। वो सारे लोग जो है जितने भी सिद्धांत है तीनों, वो एक ही बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं। नेक्स्ट है अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टे होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। सीधा याद रखिए, नीला को लाल कौन कर देगा, अम्ल, और लाल को नीला कौन कर देगा, क्षार। इतना याद रखिएगा। अब देखिए अम्लों के उपयोग, प्रश्न आपको इतना में से नहीं पूछेगा, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रश्न बन जाए। और H+ आयन से प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाते हैं। बीपीएससी यही पूछता है कि दैनिक जीवन की आपको समझ है कि नहीं, दैनिक जीवन में जिस किसी भी चीज़ का वस्तु का उपयोग करते हैं आप उसकी समझ है कि नहीं। खाने के काम में देखिए इसका उपयोग ही पूछा जाता है। खाने के काम में जैसे खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से ये प्रश्न पूछा ही जाता है, सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल, इसको गांठ बांध लीजिए कार्बोनिक अम्ल वाला। देखिए सोडा वाटर और अन्य पेय, जो कोक और पेप्सी सब जो आप पीते हैं उसमें जो है कार्बोनिक अम्ल होता है, उसको याद रखिएगा। अंगूर और में टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, नींबू व नारंगी में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और देखिए नोट, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, इसको भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, जो अंगूर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदीकरण के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा इस प्रकार कि खाना पकाने के लिए HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कि देखिए अमाशय में जो है HCl पाया जाता है, वही अम्ल जो है खाना को पचाने में सहयोग करता है। और नाइट्रिक अम्ल जो है ये सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का पूछ लिया जाएगा, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HNO3 का। नेक्स्ट है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का
प्रयोग किया जाता है। जब लोहे पर यशद लेपन किया जाता है यानी जस्ता का जो है परत चढ़ाया जाता है जंग से बचाने के लिए, उससे पहले जब उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो है प्रयोग करके उसका साफ किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, कब नोट में दिया हुआ है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में पाया जाता है के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसको जो है कपड़े से जो है कपड़े पे जो जंग के धब्बे लग जाते हैं उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में भी किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक, इसका प्रयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। लेकिन फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये क्रम पूछ लिया जाता है कि कुछ अम्लों की प्रबलता क्रम कौन जो है अम्ल ज़्यादा मजबूत है। देखिए सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है? HCl, फिर नाइट्रिक अम्ल, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर मेथनोइक अम्ल। देखिए पहले HCl हो गया, फिर HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH हो गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है? HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4। 3 याद रखिएगा, फिर आगे पकड़ा जाएगा सीक्वेंस आपको। अम्लाज क्या होता है? देखिए ये 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो ये है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो होता है जब 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और जो है नाइट्रिक अम्ल 1 के अनुपात में जो है मिश्रण होता है, तो यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इतना आप मिलाइएगा, इतना के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को, तो सोना को भी गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है, यह खनिज अम्ल भी है। इसको याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल भी है। देखिए अभी जो है हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, फाउंडेशन नहीं कर रहे हैं, बस इतना समझा रहे हैं आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन बिंदुओं को। एक बार इस वीडियो को देखिएगा डबल स्पीड में करके देखिए और फटाफट एक नज़र मार दीजिए इस पर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से प्रश्न नहीं छूटेंगे आपसे। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF की कांच में घुलनशील होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HF की कांच में जो है घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम में होता है, सब जानते हैं बेंजोइक अम्ल का काम जो है, बेंजोइक अम्ल का जो उपयोग दवा बनाने में आता है। नेक्स्ट भस्म, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है। कारण भस्म ऐसा चीज़ है जो अम्ल और लवण का जो है ऐसा यौगिक है भस्म जो कि अम्ल से प्रतिक्रिया जब होता है भस्म का, तो लवण भी देता है साथ में जल भी देता है। अभी उदाहरण देखेंगे। भस्म कहलाता है बास्टन एवं लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता दो और अम्ल में जो है प्रोटीन त्याग करने की क्षमता वह अम्ल होता है, जो ग्रहण करने की क्षमता रखता है भस्म होता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होता था, उसमें ग्रहण करने की क्षमता होता है अम्ल में। दोनों को कंपेयर करके याद रखिएगा, भस्म कहलाता है। देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब भी आएगा आपको उपयोग से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। भस्म 2 प्रकार होते हैं, जल में विलय भस्म, वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाता है। देखिए भस्म होता है अम्ल और भस्म ही होता है, लेकिन इसमें क्षार भी जो एक टॉपिक आता है, जो भस्म होता है जो जल में विलय होता है वही भस्म जो है क्षार कहलाता है। भस्म क्या करता है क्षार? ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कैसा होता है भस्म? कड़वा होता है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये जो है हमेशा H+ आयन देता है अम्ल, और OH नेगेटिव आयन कौन देता है? भस्म। अब देखिए यहाँ पे है जल में अविलय भस्म, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। करा जो जल में नहीं घुलता है वे अम्ल जो है जो प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के गुण प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे ZnOCuOH का Hal2, FeO, Fe2O3 इत्यादि। कुछ प्रमुख भस्मों का उपयोग है जिसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये देखिए कितना पूछा जाता है, अभी आपको बताएंगे। 67वीं BPSC में भी इससे पूछा गया है। कुछ प्रमुख भस्म है उनका उपयोग देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Hal2, घरों में चूना पोतने में पूछ लिया जाता है किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, CaOH का Hal2।
गारा एवं प्लास्टर बनाने में, हम लोग जो गारा करते हैं और प्लास्टर जो बनाते हैं दीवार पर पुट्टी करने के लिए, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चमड़े के ऊपर से जो है बाल, जब पशु मर जाते हैं तो उस चमड़े के जो है उसके ऊपर जो बाल रहता है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जल को जो है सॉफ्ट बनाने के में जो है किसका प्रयोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, जब किसी पर एसिड छिड़क दिया जाता है और उसके जो है मरहम पट्टी करने के लिए क्या छिड़क दिया जाता है, वहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग होता है। देख लिए कितना, यही उपयोग, इसी को याद रखना है, ये 5 6 7 जो दिया हुआ है इसी को। अब देखिए कास्टिक सोडा, यहाँ से किस एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता? हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता। देखिए कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग क्या किस चीज़ में किया जाता है? साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, दोनों एक ही नाम है। पेट्रोलियम जो होता है कच्चा तेल, उसको साफ करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का। दवा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और कारखाने में भी प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ट, ये पेट की जो है अम्लता दूर करने में, जब एसिडिटी हो जाती है तो हमें डॉक्टरों द्वारा यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है MgOH का होल्ट, जिससे जो है पेट की अम्लता दूर हो जाती है। लवण साल्ट, अम्ल एवं भस की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो लवण एवं जल का निर्माण होता है। देखिए NOH क्या है? ये एक भस्म है और जल, ये HCl जो है ये अम्ल है। अब इन दोनों का प्रतिक्रिया हुआ तो क्या बना? NaCl और H2O। तो यही तभी से कहते आ रहा है जो एक जो है लवण और जल का निर्माण होता है जब अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया होता है। तो देखिए कुछ प्रमुख लवण है और उसका उपयोग देख लीजिए। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, NaCl खाने के रूप में और अचार के जो है खराब होने से बचाता है कौन? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग। Na और फार्मूला भी पूछ लिया जाता है इसका, NaHCO3, ये पेट की अम्लता दूर करने में, सोडियम बाइकार्बोनेट और अग्निशामक यंत्रों के उपयोग करने में। यही सोडियम बाइकार्बोनेट का जैकेट पहन के जाइएगा तो अग्निशामक यंत्रों से जो जलता है उसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट है धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कपड़ा धोने में इसका उपयोग किया जाता है किसका? धोबन सोडा का, जिसे कहा जाता है, जो इसका कि रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। जैसे रखिए याद कि जिसमें 10 है तो ये अधिक जल होगा, इसलिए इसे धोबन सोडा होगा, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखिए अब जितना फार्मूला है इसको याद रखिएगा। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका जो है उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? अपमार्जक का चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KNO3, बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बिहार में जो सोरा होता था यही पोटेशियम नाइट्रेट से बनता था। pH स्केल, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। देखिए pH स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी विलयन की अम्लता दर्ज करने के लिए और क्षारीयता मापने के लिए, अम्लता और क्षारीयता मापने के लिए। देखिए इसमें से जो जो होगा उसी को हम, इम्पोर्टेंट जो होंगे उसी को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि विलयन में, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्र व्युत्क्रम लघुगणक हो, यानी उस विलयन का pH कहते हैं। अगर किसी जो है सांद्र विलयन का जो है व्युत्क्रम लघुगणक हो तो उस विलयन का, उसे pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर अम्लता होता और अधिक होने पर क्षारीयता, ये सब तो आप लोग जानते हैं। और pH स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था 1909 में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है पदार्थ है और उसका जो है pH स्केल पे मान है। समुद्री जल देखिए 8.4 याद रखिए, और उससे एक कम रखिए मानव रक्त, ये भी क्षारीय होता है। और लार रखिए उससे एक कम से थोड़ा सा ज़्यादा, लार जो है 6.5, और दूध रखिए सीधा, इससे रक्त से कम करा दीजिए दूध को, दूध हो गया 6.4। मूत्र जो है ये 6 है, शराब 2.8 है, सिरका 2.4 है, नींबू 2.2 है। देखिए कितनी ज़्यादा अम्लीय है ये सब। हमारे शरीर में 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित
प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ होगा इम्पोर्टेंट उसको हम अपने बता देंगे जी, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, एक प्रकृति और अम्ल के स्रोत। देखिए सिरका जो है ये एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये इमली प्लस अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के दम में मैथोनिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और बिच्छू का डंक में मैथोनिक, इसी का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू और मैथोनिक अम्ल, इस सब में जो है मैथोनिक अम्ल भी पाया जाता है। अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटराइक अम्ल पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। हम देखिए यहाँ तक देख लिए थे कास्टिक सोडा का उपयोग। अब यहाँ से देखिए वर्षा जल का पीएच मान, जहाँ से पूछ लिया जाता है प्रश्न। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा होती है। जब वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा हो जाती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है, यही पूछता है। पीएच परिवर्तन के कारण क्या होता है? दंत क्षय हो जाता है। पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। दांतों का जो होता है इनेमल एक कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है, इसको याद रख लीजिए। दांतों के इनेमल जो है, इनेमल ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनामेल। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। कह रहा है कि इनामेल जो है यह जल में नहीं घूमता है, लेकिन जब जो है मुंह में जो है जो लार बनता है उसका अगर पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है तो ये संक्षारित होने लगता है। कौन? इनामेल, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और देखिए शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच के लिए जो है पुलिस द्वारा प्रयुक्त स्वास्थ्य विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर ही कार्य करता है। जो शराब अभी पीकर कर जो गाड़ी चलाता है उन ड्राइवरों को जाँच कर जो किया जाता है पुलिस द्वारा, वो जो है अम्ल क्षार व अभिक्रिया के आधार पर ही उसकी जांच किया जाता है। तो ये था दोस्तों अम्ल क्षार। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मेटल और नॉन मेटल से, देखिए कितना प्रश्न पूछा गया धातु और धातु से। यहाँ आएगी धातु और अधातु, ये तो इम्पोर्टेंट। देखिए कहीं भी पढ़िए, ये महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उसका उपयोग पढ़ लीजिए, वो यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न बन जाएंगे। परमाणु संरचना में तो किसी को कोई दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।